ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम दक्षिण कालिका माताय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो मंत्र मैं दे रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत हितकर और कल्याणकारी है। देखिए, समाज में सभी लोगों के कुछ न कुछ कार्य ऐसा रुकते हैं कि जिनको हो पाना असंभव हो जाता है और व्यक्ति थक हार करके बैठ जाता है। फिर किसी न किसी तांत्रिक या मांत्रिक ओझा के पास जाता है। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि इधर उधर भटकने के बजाय आप लोग सामर्थ्यवान हो, कर सकने की सब कुछ क्षमता है तुम्हारे अंदर। अगर नाजायज समय व्यतीत हो रहा है तो एक बार इसको अवश्य करो, तुम्हारे सभी कार्य होंगे। और रही बात ये कि ये मंत्र नारसिंह देव का है, जिनको वीर कहा जाता है। इतना ध्यान रखना। अच्छाई ये है कि तुम्हारे कार्य संपादित हो जाने के बाद में इनका प्रसाद चढ़ता है। हवन में माला चाहे जिस चीज की हो, तुलसी की हो ज्यादा अच्छा है, न तुलसी को रुद्राक्ष की हो तब भी चलेगा, या बेल की हो तब भी चलेगा। इसमें कोई परहेज नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं कि इसी चीज की माला होनी चाहिए। आप एकांत स्थान में, हाँ एक चीज अवश्य मैं कह दे रहा हूं, अगर घर के अंदर कुंवारी कन्याएं हैं तो इस हवन को आप बाहर जाकर के करो, कहीं एकांत सुनसान जगह पर, क्योंकि इसका प्रसाद कन्याओं को नहीं दिया जाता है। ये ध्यान दिए रहना। लड़के खा सकते हैं, लेकिन उतना ही प्रसाद बनाइए जितने में हवन करने के बाद में फुर्सत मिल जाए और सामग्री ना बचे। चावल का आटा में गुड़ मसल दीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए, उसको मसल करके खाने के योग बना लीजिए। इसी से तुम्हारा हवन होगा और पहले ही यही प्रसाद तुम्हारा पान के पत्ते के ऊपर नरसिंह भगवान के ऊपर, ये नारसिंह देव का मंत्र है, फिर समझ लेना। आप नरसिंह भगवान का फोटो रखोगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं, कोई फोटो मत रखो। एकांत स्थान में नारसिंह देव का ध्यान करते हुए आप इसका जाप करो, हवन कर दो। पहले दिन हवन अवश्य करना पड़ता है। चावल का आटा में घी और गुड़ मिला करके इसी से हवन होगा, और 3 भाग इसके निकालने पड़ेंगे। एक भाग नरसिंह भगवान के सामने पान के पत्ते पर रखा जाता है, एक भाग छत के ऊपर रखा जाता है, एक भाग इसमें गाय को दिया जाता है, एक भाग कुत्ते को दिया जाता है। ये करना पड़ता है। और एक माला, तुम ज्यादा ना हो सके तो एक माला, सिर्फ एक माला तुम नित्य जाप करो, धूप अगरबत्ती लगाओ, एक दीपक जला लो और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। जगह तुम्हारी एकांत होनी चाहिए, कोई तुम्हें डिस्टर्ब बीच में ना करे। आप प्रयोग करने के समय पर बीच में आप बोल सकते नहीं है, कोई टोका टाकी उसमें ना करे। और जिस कार्य को लेकर के सबसे पहले तो तुम 11 दिन 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जाप करो। जाप करने के बाद 11वें दिन आप हवन कर दो। 11वें दिन हवन करने के बाद में आप तब अपने लक्ष्य को केंद्रित करके, लक्ष्य को अपने टारगेट करो कि तुम्हारा कौन सा काम रुक रहा है। दीपक जलाओ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद में एक पान, उस पर सुपारी, इलायची और लौंग, केवल 3 चीजें रख करके
दीपक के पास में रख दो कि हे प्रभु, मैं आपको ये पान दे रहा हूं, मेरे कार्य को संपादित करो, मैं बहुत पीड़ित हूं, परेशान हूं, मेरा ये काम हो जाए, मैं यथा योग्य भोजन कराऊंगा। भोजन इसमें किसको कराना पड़ता है? गोस्वामी लोगों को, या शिव जी के मंदिर में जो लोग पुजारी होते हैं उनको सीधा दे दो, वो बना खा लेंगे। तरीका इसका यही है, कोई विघटन वाला कार्य नहीं, बहुत आसान और सरल है। आप इसको करके देखो, तुम्हारे सभी कार्य, जिस कार्य को ठान दोगे वो कार्य जल्द से जल्दी पूरा होगा। लेकिन तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी लगन, कितनी सच्चाई से। हाँ, गलत कार्यों के लिए इसको मत छेड़ना, मैं हिदायत दिए दे रहा हूं। एक बार अपने इस मंत्र को करके देखो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। और रही बात ये कि मंत्र साबरी है, आपको डिस्क्रिप्शन में देने की प्रयास मैं कर रहा हूं, मिल जाएगा। एक बार मंत्र मैं सुनाए भी दे रहा हूं। ओम नमो नारसिंह देव प्रचंड ज्वाला धरती धीर सुलेर रे रखवाला, मैं तो को ध्याया हाक मार नारसिंह आया, नख चटचटात दंत कटकटात जीभ लपलपात गाजंत घोरंत तोड़त पिचारता, डाकिनी साकिनी को दई को देवता को बंद बंद, देव को दानों को दिशा 10 दिशा को बंद बंद, रे नारसिंह वीर तेरा बांधा धरे न धीर, मेरा भेजा जहां जहां जाए, डाकनी को साकनी को उलट के खाए, सब साचा पिंड काचा पुरो मंत्र ईश्वर बाचा, दुहाई नारसिंह देव की, दुहाई बावन वीर की। ये मंत्र है, आप थोड़ा सा प्रयास करोगे सब सफल होगा। बशर्ते जब कार्य सफल हो जाए तो जानबूझ करके कोई शिव जी के मंदिर के पुजारी को बुलाकर घर में आमंत्रित करके आप भोजन करावें, उचित ये है। इसको करके देखो, तुम्हारा कार्य सफल होगा। चाहे जैसा भी कार्य हो, बशर्ते क्या है कि सबसे मेरा निवेदन है, किसी गलत कार्य के लिए इसको आप लोग नहीं करेंगे। तुम्हारी रोजी रोजगार, नौकरी व्यवसाय रुक रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो इसको करो। और दूसरी चीज है कि देखिए, इसमें होता क्या है कि आप लोग केवल इतना ध्यान नहीं रख पाते हो कि मंत्र में कहां पर अपने लक्ष्य को जोड़ना है। अब आप समझे, बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहां पर अपने लक्ष्य को जोड़ोगे, कार्य कैसे होगा। जहां पर देखिए भेजने की बात आती है, ये मंत्र चलता है, ये वीर चलता है चलाने से। पहले मंत्र को कंठाग्र कर लो, और जिन भाइयों को, जिन साधकों को मतलब करते करते थक चुके हैं, एक बार इसको करके देखो। अगर इनके आशीर्ष हो गए तो चैलेंज है कि तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता है, और बाधा डालने वाले के लिए फिर काल है ये मंत्र। तुम्हारा सब कार्य सफल होगा। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए सभी अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।